नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार में। बात करेंगे आज पूरे बिहार की 10 बड़ी और ताजा अहम खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बेटियां जब तक घर न पहुंचे पुलिस चैन से नहीं सोएगी, सीएम सम्राट चौधरी ने डीएम और एसपी को दिए सख्त निर्देश। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राज्य में बढ़ती गोलीबारी और अपराध की घटनाओं के बीच नालंदा से डीएम और एसपी को सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को सख्त हिदायत दी है कि बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा सरकार के लिए सर्वोपरि है। नालंदा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि पुलिस प्रशासन को तब तक मुस्तैद रहना होगा जब तक बेटियां सुरक्षित अपने घर वापस न आ जाएं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की प्रतिबद्धता दोहराई है और उन्होंने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार में अवैध अस्पतालों पर पटना हाई कोर्ट सख्त नए दिशा निर्देश जारी करने का दिया आदेश। बिहार में बिना पंजीकरण और मानक के चल रहे क्लिनिकों, नर्सिंग होम और अस्पतालों पर पटना हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। न्यायाधीश राजीव राय की पीठ ने स्पष्ट कहा है कि हर जान की कीमती और स्वास्थ्य सेवाओं में किसी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 से 40 बेड वाले छोटे अस्पतालों के लिए जल्द ठोस नियामक दिशा निर्देश लागू करने को कहा है। वैशाली जिले में बिना लाइसेंस संचालित लकवा पोलियो सेंटर को सील करने से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य में फैल रहे अवैध क्लिनिकों पर गहरी चिंता जताई है। सिविल सर्जन के हलफनामे के अनुसार वैशाली के राजापाकर में संचालित क्लिनिक न तो पंजीकृत था और न ही वहाँ योग्य डॉक्टर मौजूद थे। प्रशासन ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए केस संख्या दर्ज किया है। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को अगली सुनवाई तक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। बिहारी को मिलती गोली और गाली, तेजस्वी यादव का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, कहा श्रमिक दिवस का नाम बदलो। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने श्रमिकों को बधाई देते हुए केंद्र और एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि श्रमिकों ने अपनी मेहनत, समर्पण और पसीने से देश निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया है, लेकिन उनके उत्थान और बेहतरी पर गंभीर चर्चा का अभाव चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों, उनके परिवारों और गांवों की प्रगति के बिना विकसित भारत का बात करना बेईमानी है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि एनडीए की नीतियों का सबसे ज्यादा असर मजदूरों और कामगारों पर पड़ा है। उनके अनुसार पिछले 21 वर्षों में बिहार से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। एमबीबीएस परीक्षा में नकल रोकने पर बवाल, पटना साइंस कॉलेज में तोड़फोड़, एकेयू ले सकता है बड़ा फैसला। एमबीबीएस परीक्षा के दौरान नकल के आरोप और उसे रोकने पर हुए हंगामे ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है। इस घटना के बाद संबंधित पेपर रद्द होने की संभावना जताई जा रही है। गुरुवार को पटना साइंस कॉलेज में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के प्रोफेशनल एमबीबीएस तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा चल रही थी। इस केंद्र पर पीएमसीएच, एनएमसीएच और पावापुरी मेडिकल कॉलेज के छात्र परीक्षा दे रहे थे। कॉलेज प्रशासन के अनुसार कुछ परीक्षार्थी नकल करने के लिए सामग्री लेकर आए थे। जब शिक्षकों ने उन्हें रोका तो हंगामा शुरू हो गया। स्थिति बिगड़ती देख कॉलेज प्रशासन ने करीब 11 बजे ही एकेयू के परीक्षा नियंत्रक को इसकी सूचना दे दी और परीक्षा संचालक से हाथ खड़े कर दिए। 11 जिलों के किसानों के लिए खुशखबरी, जमीन देकर बनेंगे हिस्सेदार, टाउनशिप में मिलेगा घर और मुनाफा। बिहार सरकार राज्य के 11 प्रमुख शहरों के आसपास आधुनिक सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने जा रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल पर तैयार इस योजना का उद्देश्य शहरों की बढ़ती भीड़ को कम करना, सुनियोजित शहरी विस्तार सुनिश्चित करना और लोगों को बेहतर जीवन शैली उपलब्ध कराना है। इन टाउनशिप का निर्माण पूरी तरह नई जमीन पर किया जाएगा। पटना के साथ साथ सोनापुर, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर में 31 मार्च 2027 तक जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। वहीं भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा और सीतामढ़ी में यह रोक 30 जून 2027 तक प्रभावी रहेगी। यह कदम परियोजना के लिए पर्याप्त भूमि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अभी भूमि अधिग्रहण में सरकार बाजार मूल्य का 4 गुना तक भुगतान करती है, लेकिन इस मॉडल में जमीन की कीमत 10 गुना तक बढ़ने का अनुमान है। खासकर पुनपुन क्षेत्र में प्रस्तावित बड़े टाउनशिप के कारण जमीन के दाम 20 गुना तक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। पूर्णिया में फिनो बैंक संचालक के यहाँ रेड, सैकड़ों आधार कार्ड और पासपोर्ट बरामद। फर्जी पासपोर्ट, आधार कार्ड एवं अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज बनाए जाने की शिकायत मिलने के बाद बुधवार को भवानीपुर प्रखंड के शेखपुरा गांव में प्रशासन की ओर से संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया गया। जानकारी के अनुसार प्रशासन को गुप्त सूचना मिली थी कि गाँव में कुछ लोगों द्वारा संदिग्ध तरीके से पासपोर्ट, आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेज तैयार करने का कार्य किया जा रहा है तथा इसमें बैंक खातों एवं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का भी उपयोग हो रहा है। एसडीओ अनुपम ने बताया कि फर्जी तरीके से दस्तावेज बनाने वालों पर प्रशासन की कड़ी नजर है। ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले या इसमें संलिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार बनेंगे लालू यादव के पड़ोसी, खाली कर रहे सीएम आवास। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम पोस्ट छोड़ने के बाद अब सीएम आवास भी खाली कर रहे हैं। वह नए आवास में कभी भी प्रवेश कर सकते हैं।
नीतीश का नया आवास पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास से 200 मीटर की दूरी पर है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद भी अभी तक नीतीश कुमार सीएम हाउस में ही रह रहे हैं। अब नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड आवास में शिफ्ट होंगे। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अपने नए आवास में 2 मई को ही शिफ्ट हो सकते हैं। नीतीश कुमार पहले भी इस बंगले में रह चुके हैं। गौरतलब है कि नीतीश कुमार का नया आवास 7 सर्कुलर रोड। वहीं आपको बता दें कि 35 साल से अधिक समय तक बिहार का पावर सेंटर रहे लालू यादव और नीतीश कुमार अब पड़ोसी बन जाएंगे। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े, 3000 के पार पहुंचा दाम। 1 मई से कॉमर्शियल सिलेंडर यानी 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 993 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब यह करीब 3071 रुपये हो गया है। 5 किलो वाले सिलेंडर के दाम भी 261 रुपये बढ़े हैं। घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं है। इससे होटल और छोटे कारोबार पर असर पड़ेगा। अब दिल्ली, मुंबई समेत बाकी शहरों में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 3000 रुपये के पार पहुंच गई है। वहीं विदेश मंत्रालय और चीन सरकार के सहयोग से कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल जून के अगस्त के बीच आयोजित होगी। घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल चुनावी घमासान और ईवीएम विवाद को लेकर मामला गर्म। ममता बनर्जी ने भवानीपुर के ईवीएम स्ट्रांग रूम का दौरा किया और गड़बड़ी की आशंका जताते हुए चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि काउंटिंग प्रक्रिया में कोई अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ममता बनर्जी ने भवानीपुर ईवीएम स्ट्रांग रूम में मतगणना में अनियमितताओं के खिलाफ चेतावनी दी है। इटली को पाकिस्तान के साथ रक्षा तकनीकी साझा करने से बचाने के लिए कहा गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि सुबह मतगणना प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के प्रयास के खिलाफ चेतावनी जारी है। इससे कुछ घंटे पहले ही उन्होंने भवानीपुर स्थित ईवीएम स्ट्रांग रूम का दौरा किया था और संभावित गड़बड़ी का आरोप लगाया था। दक्षिण कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल में स्थित अपने भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र के मतगणना केंद्र पर लगभग 4 घंटे बिताने के बाद रात करीब 12:07 पर बाहर निकले। ममता बनर्जी ने कहा कि निर्धारित मतगणना क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति को ही प्रवेश की अनुमति होगी। बिहार में मौसम का बदला मिजाज, चिलचिलाती धूप के साथ कहीं कहीं मेघ गर्जन की चेतावनी। बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक कल यानी शनिवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में चिलचिलाती धूप और गर्मी का असर देखने को मिलेगा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जाने की उम्मीद है, जिससे दोपहर के समय लोगों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। हालांकि राहत की बात यह है कि राज्य के कुछ जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की बूंदाबूंदी की भी संभावना जताई गई है। पूर्व की ओर से आने वाली 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं उमस से थोड़ी राहत दिला सकती हैं। मौसम विभाग ने किसानों और आम नागरिकों को सलाह दी है कि वे दोपहर की कड़ी धूप से बचें और मौसम में अचानक बदलाव होने पर सुरक्षित स्थानों पर रहें। तो ये थी आज की पूरे बिहार की 10 बड़ी और ताजा अहम खबरें। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं फिर कल इसी तरह की खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए डेली न्यूज बिहार।